FIR कर लीजिए। अनिल के बारे में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन। बात करेंगे आज ऐसे मामले को कि कुछ जमीन के लेके पूर्व CSP को लेके एक व्यापारी लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं जिस तरह से धरना प्रदर्शन है। पहले तो हम मनीष गुप्ता जी से बात करेंगे। मनीष गुप्ता जी, अभी तक लगता है क्लियर नहीं हो पाया है पन्नालाल और व्यापारियों का, क्या मानते हैं? कल भी हम लोग को बुलाया था, पूरे दिन बोला मैं FIR, SP साहब ने कहा FIR दर्ज हो गई पर दर्ज नहीं की गई है। वो गोल मोल बातें करते हर बार में उलझा देते हैं। व्यापारी बहुत सीधा है और इसको उसका सीधा का फायदा उठाया जा रहा है, बस कभी अपने लिए लड़ा नहीं कभी, इसलिए वो सोच रहे हैं कि व्यापारी कोई बात नहीं है, रोज है, इस तरह नहीं है, कुछ आज नहीं तो कल शांत हो जाएंगे। कहने को आया है कि पन्नालाल अवस्थी कहते हैं कि आप लोग सीमांकन करवा लीजिए, क्यों नहीं करवा रहे हैं, क्या कारण है? ये बताइए, आपके घर में कोई घुस जाए और उसके बाद तोड़ दिया जाए और गलत शब्दों में कहा जाए कि किसी के घर में घुस कर डकैत कर दिया गया, उसके बाद ये कर दीजिए। जमीन की विवाद है ही नहीं है। हमारी 150 फुट की बाउंड्री 6 फुट ऊंची क्यों तोड़ दी? और गूगल में आइए, हमारी जमीन से कोई मतलब नहीं है। जमीन हमारी हो, उनकी हो, सबकी मिल जाए, पर कुर्ता का है, हमारा विरोध है कुर्ता का, उसके शासन का, उसकी नियत का, उसमें विरोध हमारा। 150 फुट की बाउंड्री रात को क्यों गिराई? जब मेरे घर में शादी थी, क्यों गिराई? इसके अलावा कोई काम नहीं। वो कहते बाउंड्री नहीं है तो गूगल मैप देख ले, सभी कुछ चेक कर ले, उसके बाद बात करें। ये थे हमारे साथ मनीष गुप्ता जी। अब बात करते हैं के गुप्ता जी से। जिस तरह से शासन और प्रशासन के तौर पे व्यापारी सामने आ रहे हैं, एक तुल पकड़ाया जा रहा है गुप्ता और फिर पंडितों में। आपने भी कुछ ऐसे शब्द बोले हैं कि पंडितों के बारे में, तो क्या मामला है? क्या ये अब तुल पकड़ा रहे हैं आप दूसरे से? देखिए, जो नहीं सच्चाई से लड़ सकता है तो फेसबुक और व्हाट्सएप में लिखने वाले वो कौन से लोग मानसिकता के लोग होते हैं? जिनको दर्द है और जो ऐसी बातें लिख रहे हैं, वो यहाँ पे सारे व्यापारी आए, सारे व्यापारी उत्तर देंगे। आए ना, यहाँ पे कोई तुल पकड़ाने की बात नहीं है, यहाँ व्यापारी का मामला है। व्यापारी के साथ घटना हुई है, व्यापारी 10 दिन से लड़ रहा है। आप छापिए ना, आपने उनका छाप दिए कि भूमाफिया हैं व्यापारी, उनको छापिए कि 400 करोड़ के मालिक कहाँ से बने हैं? है छापने की हिम्मत किसी मीडिया वाले में? 400 करोड़ कहाँ से कमाए हैं? हमने तो छापा है, हमने तो छापा है, लेकिन एक मर्यादा होती है, एक मर्यादा होती है। सबूत मांगा जा रहा है, हमसे सबूत मांगा जा रहा है, तो सबूत पुलिस प्रशासन, वहाँ से CCTV कैमरा लगा है, JCB के उनके गेट से आ सकती है, तो इनके पास सारे सबूत हैं। केवल ये व्यापारी समझ के हमको न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं। सोचते व्यापारी अपनी दुकान बंद करके चला जाएगा, नुकसान होगा, चला जाएगा। और ये व्यापारी छोटी छोटी बहुत दिनों की लड़ाई है। अभी 2004 में मानिकलाल गुप्ता की बिल्डिंग गिरा दी गई, ये बीजेपी की सरकार में। 2012 में साहू की बिल्डिंग, तो बीजेपी की सरकार तो बनाई, तो आपने व्यापारी को भाजपा सरकार के बोले। आप सुनिए, आपने बीजेपी को बनी है, कांग्रेस को बनी है, आप केवल मीडिया को बनी है। मैं हमारी फरियाद है। 12 में साहू की बिल्डिंग गिराई गई, क्या वहाँ पर नेहरू लिखनी? आज भुट्टो की बिल्डिंग गिराई गई। आप बताइए कि हमारे गुनाह क्या है? और फरियाद लेके आता तो हमारा न्याय कब मिलेगा? न्याय कब मिलेगा? हम न्याय के लिए आए हैं, तो न्याय के लिए क्या लड़ेंगे? न्याय के लिए क्या लड़ाई करेंगे? न्याय के लिए लड़ाई करेंगे आप? भटकाने वाले करें हमारे पट्टा भैया। माननीय राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम के पास 3 बार जा चुके हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, रीवा के विधायक होने के नाते, हमने अपनी समस्या वहाँ पे सुनाई है। जब उन्होंने नहीं सुना तब व्यापारी को उन्होंने मांग रखी कि हमें साथ दें। आज सब व्यापारी इनकी परेशानी में खड़े हैं। अगर एक जनप्रतिनिधि प्रशासन 5 तारीख को साथ दे देता तो आज व्यापारी को आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं तो एक बात कैपी भाई आपसे बात कर रहा हूँ, आप गुस्सा ना होइए, सब आपके साथ है, गुस्से से कोई हल नहीं निकलता है। वो तो हमने देखा कि आपको बातों पे है, तो ये लगता है कि किस तरह से मामला, किस तरह से क्या होता है, मतलब किस तरह से होता है? क्या पूछ रहे हैं? मतलब आपका जो अभी चल रहा है यूट्यूब में कि भाई इस तरह से मामला चल रहा है और किस तरह से मामला चल रहा है, तो इसमें क्या कहना है? देखिए, जब कार्रवाई किसी अपराधी के ऊपर नहीं होती, लीगल कार्रवाई नहीं होती, तो सोशल मीडिया में अनेक प्रकार के लोग लिखते हैं। सोशल मीडिया स्वतंत्र है, कौन किसके पक्ष में लिख, विपक्ष में, उसको हम कहाँ पकड़ सकते हैं? किसी को अगर लगता है कि किसी प्रकार की हानि या हमारी क्षति हुई है, तो सामने बैठ कर उसको निराकरण किया जा सकता है। सोशल मीडिया में हम आपके खिलाफ लिख दिया, मेरे खिलाफ, कोई सबूत नहीं है। इस विषय पर बिंदु पे कोई महत्व नहीं है। कुछ ऐसे लोग वहाँ पर लिख रहे हैं
जिनको ये तकलीफ है कि उनके आका पे आंच आ रही है, अगर व्यापारी एक होगा, रीवा बंद होगा, रीवा जिला बंद होगा, तो निश्चित तौर पे आने वाले में सत्ता भी परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए अपने आका को बताने के लिए इसको जातिवाद के लोग कुछ लोग चापलूस कर रहे हैं, हम उस पर नहीं आने पाले हैं। हम व्यापारी की लड़ाई लड़ने आए हैं। व्यापारी का भी एक हत्या करैया मंडी में हो गई है और काफी लोग संजय गांधी में बैठे हुए हैं कि हमारी FIR हो। 302 में भी FIR नहीं हुई है और अपराधी पकड़े नहीं गए हो। ये अत्याचार की बात आप उठाइए, ये न्याय की बात करें। जब व्यापारी गलत करे तो शासन प्रशासन मीडिया से व्यापारी के खिलाफ लिखे। अगर आज व्यापारी लीगल लड़ाई लड़ रहा है तो मेरा निवेदन है कि व्यापारी के हित में और व्यापारी के लड़ाई में साथ दें। न्यायपालिका में ये लिख के दें कि वहाँ पर अपराध होने में हम न्यायपालिका लड़ेंगे। FIR करना पुलिस प्रशासन का काम है, विवेचना करें, वो जो लीगल हो अनलीगल हो पुलिस प्रशासन लिख के देते। यही अभी जो कलेक्टर की बात जो हो रही थी, कलेक्टर की बात खिलाने हो रही थी, तो क्या मानते हैं आप? ये भी सावधानी है, इनकी भी घटना है। चौराका थाने में 2025 में चौथे महीने में कई ज्ञापन दिए हैं। 420 का मामला है, रिकॉर्ड के साथ ये भी व्यापारी है मनीष भैया। इनका आज चौराका थाने में कई बार जा चुके हैं, आवेदन है, क्या निराकरण किया आपने, क्या कार्रवाई की आपने? ऐसी ये तो गुड्डू भैया की बड़े उद्योगपति बड़ी झगड़ा दिख रही है, ऐसे छोटे व्यापारी गरीबों में रोज अत्याचार होता है। व्यापारी कब तक सहेगा, तो कब तक दबा रहेगा? हम अपनी मांग को लेकर आए हैं, जायज मांग को लेकर आए हैं। हमारी मांग में शासन प्रशासन और मीडिया साथ दे। अगर व्यापारी अपराध कर रहा तो प्रशासन हमारे पर अपराध कायम करे। अगर अपराधी व्यापारी की कोई जात है, न कोई धर्म है, न कुछ है। व्यापारी सिर्फ व्यापारी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। और किसी भी वर्ग के व्यापारी के साथ अत्याचार होगा, सब व्यापारी मिलकर के आवाज उठाएंगे। कोई ब्राह्मण ठाकुर छत्री वैश्य ऐसा कोई नहीं है, सारे धर्म के लोग व्यापार कर रहे हैं, हम उन सबके साथ है। ये एलिगेशन लगाना बंद करे कि ब्राह्मण है ये वो है, नहीं। कोई भी जाति धर्म का व्यक्ति है, हर व्यक्ति व्यापारी है और उसके साथ हम ताकत के साथ खड़े हैं। नहीं, जिस तरह से पोस्ट आता है आप मानते ना गलत पोस्ट हो रही है? कुछ लोगों ने जानबूझ करके चीजों को मैनेज करके गलत पोस्ट करने का देने का निर्णय लिया है, लेते रहे, लेकिन हम सत्य के साथ हैं और सत्य के साथ रहेंगे। इसीलिए पूरा हुजूम ये दिखाई पड़ रहा है और रीवा बंद करने की तरफ जा रहा है। तो रीवा क्यों बंद करेंगे? क्या कारण है कि भाई कलेक्टर आ रहा, सब कोई आ रहा है, तो फिर क्यों बंद करेंगे? 24 घंटे पहले कलेक्टर महोदया को ज्ञापन दिया गया है, आज तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि SDM से मिल लीजिए, तहसीलदार से मिल लीजिए, चपरासी से मिल लीजिए। हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं, उनसे मिलने हम आए हैं, ना कि हम चपरासी से मिलने आए हैं। और हम सुन लीजिए, और हम लोग जितने व्यापारी हैं टैक्स भरते हैं, जिससे सबकी जेब में भरती है, सबका घर चलता है, और हम भी परेशान है, टैक्स पेयर ही परेशान है। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें? आत्महत्या कर ले व्यापारी? अगर प्रशासन चाहता है कि आत्महत्या कर ले, यही में सब लोग आत्महत्या कर ले अपनी, तो प्रशासन खुश हो जाएगा और शासन खुश हो जाएगा। क्या निर्णय आत्महत्या तक होती? क्या यहाँ पे शांतिपूर्वक से नहीं आप धरना दे सकते? शांतिपूर्वक ही हमारा पूरा धरना है। जब कल से निवेदन 10 दिन से निवेदन किया जा रहा है, साहब हमारी विनती सुन ली जाए, हाथ पैर जोड़ा जा रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब दादागिरी में पड़े हैं, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसकी बात हमें रखें? बताइए, मीडिया भाई बताएं हमारे कि अगर व्यापारियों को नहीं सुनाई जा रही है तो कहाँ जाएं, किसके पास? आप ही बताएं हमें। केपी गुप्ता जी, तो आप तो जानते हैं कि भाजपा की सरकार में इस तरह से अधिकारी सामने रहते हैं, तो आप क्या इस तरह की किस तरह से वो रह सकता है? थोड़ा रोकी, कलेक्टर आ जाएंगे, पूछिएगा नहीं तो सब पूछ लेंगे तो बसेगा नहीं। तो कलेक्टर तो पैसे नहीं मिलेंगे और ना ही बात करेंगे। बहुत से सवाल मिलेंगे, बहुत कुछ आपने ले लिया है मसाला, इसको चलाइए। तो थोड़ा सा पूछ लेंगे तो फिर आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। हम व्यापारी की एनर्जी नहीं खत्म होती है, 16 घंटा काम करते हैं। जिस तरह से है कि ये आप जिस तरह से आपने पुल पकड़ाया था, आपने देखा कि मीडिया में कुछ पुल पकड़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं, मीडिया भाई हमारे साथ है और हमेशा साथ में रहेंगे। वो तो आनंद की बात हो गई है, कुछ ये 10 दिन का गुस्सा है और ये FIR होनी चाहिए। हकीकत बात ये है, कोई जमीन की बात नहीं है, उसकी पूर्णता की बात मैं कर रहा हूं। और ये कोई ब्राह्मण ठाकुर वैश्य की बात नहीं है, व्यापारी व्यापारी होता है। अगर किसी वाणी से हुआ है उसको मैं क्षमा मांगता हूं। जिस तरह से साफ बोला है कि जिस तरह से मीडिया में चल रहा है बांबर और गुप्ता का, ये साफ तौर पे हमारे व्यापारी संघ ने कहा है कि ना पंडित है, क्योंकि कोई भी पंडित के साथ भी होता है तो ये व्यापारी खड़े रहेंगे। इसमें ना ही समाज के बारे में कहा गया है और ना ही कुछ लोग भ्रम फैलाने के लाने इस तरह के पोस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्यापारी यही कहला कि आप सावधान रहिए, इस तरह के पोस्ट से बचिए, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए व्यापारी यहाँ पे बैठे हैं। आज जमीन में बैठ के एक मुद्दे को लेके बैठे
बैठे हुए हैं। क्या रीवा जिले के कलेक्टर प्रतिभा पाल यहाँ पे आएंगी, इनकी बातें सुनेंगी, या फिर ये भी जैसे का तैसा मामला शांत हो जाएगा? रीवा से अनिल की वाणी से अनिल शर्मा।